दोस्तों जेएसएससी में नई वैकेंसी आई है, तो चलिए फटाफट आप सभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखिए। ये जो वैकेंसी है दोस्तों स्पेशल ग्रेजुएट लेवल वैकेंसी है। तो आप में से कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को A to Z जानकारी देने वाले हैं। अगर आप दूसरे राज्य से हैं तो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ये रहा दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट। और चलिए यहाँ से सबसे पहले नोटिस डाउनलोड करते हैं और फिर सभी चीज़ों के बारे में चलिए आप सभी फुल डिटेल्स जानकारी देखिए। सीटों की संख्या, तो सीटों की संख्या भी बहुत कम नहीं, अच्छा खासा सीट है। और कैसे क्या सिलेक्शन होगा, सिलेबस, हर एक चीज़ के बारे में आपको क्लियर करने वाले हैं। वैकेंसी संबंधी देखने के लिए दोस्तों यहाँ पर आपको नोटिस टैब पर क्लिक करना है। तो क्लिक जैसे ही कीजिएगा यहाँ पर दो सेक्शन है, एक है एडवर्टाइजमेंट, दूसरा अदर नोटिस। तो आपको एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद देखिएगा ना, ये जो वैकेंसी है ना, ये वाला वैकेंसी है एडवर्टाइजमेंट ऑफ JJTGLCE रेगुलर वैकेंसी। तो इस पर आप चलिए क्लिक करते हैं। ये रहा दोस्तों आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन। अब यहाँ से चलिए आप एक एक करके आप सभी चीज़ों के बारे में फुल डिटेल्स जानकारी देखिए। देखिए इसमें अलग अलग तरह के बहुत सारे पोस्ट है और यहाँ पर फॉर्म जो है आपको JSSC के ऑफिशियल वेबसाइट से ऑनलाइन फिलअप करना है। परीक्षा शुल्क की बात करें तो परीक्षा शुल्क 100 रुपये आपको देना है। और अगर आप यहाँ पर राज्य से संबंधित है यानी झारखंड से संबंधित है तो आपको 50 रुपये फॉर्म का भी देना पड़ेगा। ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर और अन्य चीज़ों के बारे में देखिए। यहाँ पर ये होगा क्या हम अदर स्टेट से है तो फिलअप कर सकते हैं, बिल्कुल आप फिलअप कर सकते हैं फॉर्म। इसके बाद यहाँ पर रिक्तियों का विवरण देखिए। तो यहाँ पर अलग अलग तरह का पोस्ट है। पहला जो पोस्ट है ना, सहायक अनुसंधान पदाधिकारी एवं समकक्ष, ग्रुप बी का ये जॉब है। अनारक्षित का यहाँ पर सीट आप देख सकते हैं SC ST EBC। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर मात्र 8 सीट है, नहीं दोस्तों और भी बहुत सारे पोस्ट है, तो सभी का देखिए आप। इसके बाद देखिएगा पौधा संरक्षण निरीक्षक समकक्ष का, तो जनरल का यहाँ पर 11 सीट, इस तरह से मिला करके 26 सीट हो गया। SC ST EBC BC EWS अलग अलग तरह का। फिर इसके बाद देखिएगा अनुमंडल उद्यान पदाधिकारी एवं समकक्ष। तो इसमें जितने भी पोस्ट है दोस्तों सभी ऑफिसर लेवल का पोस्ट है। तो अगर आप योग्य है तो बिल्कुल आप सभी को इस फॉर्म को भरना चाहिए। बाकी सिलेबस पैटर्न क्या कुछ है सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, फिर आपको सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसमें आप टोटल सीटों की संख्या यहाँ से देख सकते हैं। अगला है सांख्यिकी सहायक एवं समकक्ष, ये भी एक ग्रुप बी का जॉब है, 28 टोटल सीट हो गया। इसके बाद यहाँ पर देखिए ज़्यादातर जो सीट है ना, ये वाला सीट है प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष, यानी कि ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर। तो यहाँ से ये हो गया प्रखंड कृषि पदाधिकारी ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर का, ग्रुप बी का ये जॉब है। अनारक्षित का सीट देखिएगा तो 124 सीट है। तो जनरल कैटेगरी में जितने भी सीट है ना, सभी सीट के लिए आप एलिजिबल है अगर आप दूसरे राज्य से है तो। इसके बाद देखिएगा SC में 81 सीट है, ST में 31 सीट है, ये ST वाला ऊपर वाला है 81, और SC में 31 सीट है, EBC में 23 हो गया, BC में 18, EWS में 31। इस तरह से मिलाकर टोटल ये 308 सीट हो गया। फिर इसके बाद देखिएगा निरीक्षक विधिक माप में, तो यहाँ पर 28 हो गया। सभी दोस्तों अच्छे पोस्ट है, ये ऑफिसर लेवल का सभी पोस्ट है। ये देखिएगा बिहार में ये सब जो भी पोस्ट है ना BPSC के माध्यम से बहाली निकाली जाती है ये सब के लिए। और यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव OMR सीट वाला एग्जाम से सिलेक्शन होने वाला है, तो इसलिए आप सभी को जरूर फिलअप करना चाहिए अगर आपके पास योग्यता सारा कुछ है तो। इसके बाद देखिएगा भूतात्विक विश्लेषक समूह का, तो यहाँ पर टोटल 30 सीट हो गया, जनरल का सभी का देख सकते हैं। अगला है सहायक अधीक्षक का, तो यहाँ पर 46 सीट है, सभी कैटेगरी का आप देख सकते हैं। इसके बाद है पर्यवेक्षक एवं समकक्ष, तो 4 सीट। अब ये सभी सीट को अगर आप ऐड कर लीजिएगा तो 490 प्लस ये सीट है, 492 के अप्रॉक्स में ये सीट है। तो सीटों की संख्या आप यहाँ से टोटल देख लिए। अब चलिए इसके लिए क्या कुछ एज लिमिट है, या सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके आप सभी देखिए। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में, तो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक आपके पास होना चाहिए। और यहाँ पर ये नहीं है कि झारखंड वाला लिमिट है, अगर आप दूसरे राज्य से भी 10वीं 12वीं किए हैं तो भर सकते हैं। आप सभी को पता है कि पिछले 1 साल से बहुत सारी भर्ती आई है, ये वाला रूल अब हटा दिया गया है, लोकल वाला कंडीशन। अगला यहाँ पर देखिएगा एज लिमिट, 1 अगस्त 2023 के अनुसार सभी का एज लिमिट है। और मैक्सिमम, तो मैक्सिमम देखिएगा तो पोस्ट वाइज अलग अलग है, किसी का 2010 से है, किसी का 2019 से। तो रूल बिहार वाला यहाँ भी लागू है कि अगर कोई वैकेंसी 10 साल 15 साल से नहीं आई है तो लास्ट टाइम जब आई थी उसी के अनुसार काउंट होता है। तो इसलिए 2010 से मैक्सिमम एज है ज़्यादातर पोस्ट में। जैसे अगर आप ये जानना चाह रहे हो प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष का ज़्यादातर CTC में है तो 2010।
क्या सभी पोस्ट का अलग फॉर्म भरना पड़ेगा? तो नहीं दोस्तों, एक ही फॉर्म में आपको पोस्ट प्रेफरेंस देना पड़ेगा। फॉर्म का फीस शुरू में आप देख ही लिए 100 रुपये है। मिनिमम एज का कंडीशन 21 साल है। अधिकतम देखिएगा तो जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर जनरल EWS के लिए 35 साल। लेकिन आपके लिए राहत वाली बात यह है कि कुछ पोस्ट आप देखेंगे 2010 से, यानी 13 साल का छूट, यहाँ पर 12 साल का किसी 2019 से काउंट किया जा रहा है इस तरह से। EBC में देखिएगा तो 37 साल, और इसके बाद महिला के लिए 38 साल, SC ST में 40 साल, दिव्यांग अभ्यर्थियों को 10 साल छूट दिया जाएगा। इसके बाद आप देखिएगा निःशक्त के बारे में यहाँ पर है, जो स्क्रैप से संबंधित एग्जाम में एक्स्ट्रा जो समय दिया जाता है उसके लिए यहाँ पर पात्रता। तो फॉर्म भरते समय सभी डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। वेरिफिकेशन के समय अगर डॉक्यूमेंट नहीं पाया जाता है तो आपकी उम्मीदवारी को रद्द कर दिया जाएगा। जाति प्रमाण पत्र, इन सभी चीज़ों के बारे में है। तो आरक्षण का लाभ उसी को मिलेगा जो राज्य के निवासी है। अब आप सभी ये कमेंट करके बताइए आप कहाँ से है। आप झारखंड से है फॉर्म भरने वाले, या फिर बिहार, उत्तर प्रदेश, कहाँ से है? दूसरे राज्य से कौन कौन फॉर्म भरने वाले हैं? फटाफट कमेंट करके बताइए। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में चलिए देखिए। यहाँ पर सैलरी के बारे में देखिएगा ना, तो ये लेवल 6 का हो गया 35,400 है। तो इसमें 60,000 प्लस आपका सैलरी बनने वाला है। हाउस रेंट, महंगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता सब कुछ जुटने के बाद 35,400 बेसिक की है। और डी आपको मिलेगा महंगाई भत्ता 46%, या आने वाले समय में और बढ़ेगा तो सब कुछ। तो यहाँ पर देखिएगा जैसे पोस्ट वाइज अलग अलग क्वालिफिकेशन, तो ये जो 3 पोस्ट है ना, जैसे प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष, पौधा संरक्षण निरीक्षक, सहायक अनुसंधान पदाधिकारी एवं समकक्ष, तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि विज्ञान में स्नातक डिग्री, ग्रेजुएशन का डिग्री मांगा जा रहा है। कृषि विज्ञान यानी एग्रीकल्चर से संबंधित आपका ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए। इसके बाद देखिएगा अनुमंडल उद्यान पदाधिकारी एवं समकक्ष, इसमें वही चीज़ें हैं। यहाँ पर देखिएगा तो गार्डन से संबंधित है, उद्यान स्नातक या वानिकी स्नातक, कृषि विज्ञान में स्नातक की डिग्री, तो कोई है तो भर सकते हैं। एग्रीकल्चर वाले के लिए भी ये पोस्ट है। इसके बाद है सांख्यिकी सहायक, तो इसमें सांख्यिकी या गणित एवं अर्थशास्त्र में स्नातक की डिग्री। तो आप में से बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होने वाले जो मैथ से ग्रेजुएशन किए हैं, या फिर इकोनॉमिक्स से, या फिर सांख्यिकी से। तो यहाँ पर देखिएगा या लगा हुआ है गणित या अर्थशास्त्र में होना चाहिए। तो ये सांख्यिकी सहायक समकक्ष का। तो आप में से दोस्तों कौन कौन फॉर्म भरने वाले, कमेंट अधिक से अधिक कीजिए। अगर आप सभी और डिटेल्स जानना चाहते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना चाहते हैं, कैसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, कमेंट कीजिएगा, तब तो पता चलेगा। आप सभी फॉर्म भरने वाले हैं, फिर आप लोगों को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी दिखाने वाले हैं। एक यहाँ पर देखिएगा तो इसमें जो है निरीक्षक विधिक माप विज्ञान में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान, भौतिकी, अभियंत्रण और सैनिक यांत्रिक, यानी इसमें बीटेक की डिग्री मांगी जा रही है, या फिर विज्ञान में भौतिकी से होना चाहिए, साइंस से। यहाँ पर देखिएगा कुछ यहाँ पर ब्रांच का नाम है, असैनिक यानी सिविल हो गया, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को अलाउ किया गया है। इसके बाद आप देखिएगा भूतात्विक विश्लेषक का, तो इसमें BSc केमिस्ट्री से मांगा गया है। इसके बाद है सहायक अधीक्षक एवं समकक्ष, तो इसमें देखिएगा तो BSc मांगा गया है। सिल्क टेक 4 वर्षीय, सेरिकल्चर या यहाँ पर देखिएगा डाइट प्रिंटिंग की डिग्री यहाँ पर होना चाहिए, अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BSc रेशम। ये देखिए जिस तरह का पोस्ट है ना, जिस विभाग से संबंधित है उसी तरह का यहाँ पर मांगा गया है। रेशम, कृषि, वानिकी, वनस्पति विज्ञान या जंतु विज्ञान के साथ केंद्रीय रेशम बोर्ड से मलवरी, नन मलवरी में 15 माह का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, तो ये हो गया। अगला यहाँ पर देखिएगा पर्यवेक्षक एवं समकक्ष, इसमें देखिएगा हस्तशिल्प में डिग्री स्नातक या डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए। तो यहाँ से आपको क्वालिफिकेशन क्लियर हो गया। देखिए अगर आप आर्ट से किए हुए हैं तो सबके लिए तो ये नहीं है, लेकिन अगर आप साइंस से संबंधित ग्रेजुएट है तो इसमें कुछ ऐसे पोस्ट है जिसमें यहाँ पर आप भर सकते हैं। कुछ पोस्ट में बीटेक भी मांगा गया, यहाँ से आपको क्लियर हो गया। एज के बारे में आप सभी देख ही लिए। अब चलिए आप सभी देखिए यहाँ से जाति प्रमाण पत्र ये हो गया। अब इसमें सिलेबस कैसे क्या होगा, कितना एग्जाम लिया जाएगा, इन सभी चीज़ों के बारे में देखिए। फॉर्म भरने की जो तिथि है ना, यहाँ से देखिए 16 जनवरी से लेकर के 15 फरवरी 2024 तक आप सभी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क भुगतान करने की तिथि है 17 फरवरी। फ़ोटो सिग्नेचर प्रिंट 19 फरवरी, और 21 फरवरी से लेकर के 22 फरवरी तक आप आवेदन में सुधार भी कर सकते हैं। फॉर्म आपको JSSC की ऑफिशियल वेबसाइट से फिलअप करना। फॉर्म भरते समय योग्यता अनुसार आप पोस्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं। फॉर्म आपको एक ही फिलअप करना है, उसी के आधार पर आपको प्रेफरेंस लिया जाएगा। परीक्षा का स्वरूप तो इसमें देखिए OMR या CBT, तो ये ऑफलाइन भी परीक्षा ली जा सकती है या फिर CBT, लेकिन यह है कि इसमें डायरेक्ट एक ही एग्जाम है, डायरेक्ट मेंस एग्जाम ही है, PT नहीं लिया जाएगा। परीक्षा एक चरण मुख्य परीक्षा ली जाएगी। इसमें आप देखिएगा तो 3 पेपर आपसे पूछा जाएगा। पहला पेपर होगा हिंदी इंग्लिश, ये क्वालिफाई है।
टोटल इसमें आपसे 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें बस आपको 30% मार्क्स लाना है। ये पास कर गए, इसके बाद होगा पेपर 2। पेपर 2 ये समझिए जिस तरह सीजीएल वाला पैटर्न है, जेएसएससी सीजीएल, वही सब यहाँ पर ही पैटर्न है। बाकी पेपर 3 का पैटर्न अलग है। तो इसमें भी आपको 100 प्रश्न पूछा जाएगा, अवधि 2 घंटे का दिया जाएगा। इसमें जो भी भाषा, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, और इसके बाद देखिएगा खोरठा, नागपुरी, इसमें से कोई भी बहुत सारे सब्जेक्ट यहाँ पर है। इसमें से आपको एक फॉर्म भरते इसमें सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा, उसी से संबंधित आपसे 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये मेरिट वाला पेपर है। इसके बाद देखिएगा पेपर 3 तकनीकी विशिष्ट समान ज्ञान, तो 150 क्वेश्चन है। तो यहाँ पर तकनीकी विशिष्ट विषय जो आपका सब्जेक्ट है उससे संबंधित 100 क्वेश्चन हो गया। समान अध्ययन में 20 प्रश्न, सामान्य गणित में 20 प्रश्न, समान विज्ञान में 10 प्रश्न। तो यहाँ पर देखिएगा 50 क्वेश्चन जो है ना जीके, मैथ, साइंस से संबंधित है और 100 क्वेश्चन सब्जेक्ट से संबंधित है। तो फाइनल मेरिट जो आपका बनने वाला है दोस्तों, पहला जो भाषा पेपर है 100 क्वेश्चन वाला उसके आधार पर, और ये 150 वाला, ये हो गया पेपर 3। तो इन्हीं 2 में मार्क्स के आधार पर बनेगा। पेपर 1 क्वालिफाई है। अब यहाँ पर मिनिमम का कंडीशन देखिएगा, तो यहाँ पर बताया गया सारा कुछ सिलेबस, ये सब आप देख सकते हैं। और अगर आप फॉर्म भरने वाले हैं तो यहाँ से सभी चीज़ों के बारे में आप सभी पढ़ सकते हैं। सिलेबस को लेकर क्लियर हो ही गया। फाइनल मेरिट लिस्ट आपका पेपर 2 और पेपर 3 में मार्क्स के आधार पर तैयार किया जाएगा। इसके बाद देखिएगा इसमें टाइपिंग ये सब चीज़ें नहीं है, फिजिकल ये सब कुछ भी चीज़ें नहीं है। बस आप लिखित परीक्षा पास कीजिए और फिर आपका सिलेक्शन सारा कुछ होने वाला है। फॉर्म भरने से पहले आप सभी फुल नोटिफिकेशन को भी अधिक जानकारी के लिए पढ़ सकते हैं। तो यहाँ से दोस्तों आपको सभी चीज़ों के बारे में क्लियर हो गया। आप में से कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, योग्यता, चयन प्रक्रिया, मेरिट लिस्ट, एज, और आप में से कौन कौन इस फॉर्म को भरने वाले हैं, कौन कौन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना चाहते हैं। आप सभी अधिक से अधिक कमेंट कीजिए और पहली बार चैनल पर आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, तब तो आप सभी को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन प्रोवाइड करवाएंगे तो आपको मिलेगा, देख पाइएगा आप।